पीएम मोदी यूपी को आज देंगे बड़ी सौगात। सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। दोपहर करीब 1:30 बजे C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे। सीएम योगी करेंगे स्वागत। पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास बनी करीब 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एयर शो भी देखेंगे। वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30, जगुआर, मिराज 2000, पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजरेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर श्रेय लेने की होड़। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर करेंगे पुष्प वर्षा। अखिलेश बोले, शिलान्यास हमारा, फीता काटने का काम बीजेपी का। उद्घाटन में जाना चाहते थे लेकिन हमें रोक दिया। दिल्ली में पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे सीएजी के पहले ऑडिट दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल ला सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक बिल की चल रही है तैयारी। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है संसद सत्र। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने सुबह 10 बजे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक बुलाई। प्रदूषण को रोकने की रणनीति तैयार होगी। विदेश से लौटते ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में प्रदूषण पर आपात बैठक की। अधिकारियों से दिल्ली के प्रदूषण के हालात पर फीडबैक लिया। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कहा, प्रदूषण पर राजनीति ना हो, किसानों और एमसीडी पर ठीकरा फोड़ने की ना हो कोशिश। प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 4%। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, दिल्ली में कुछ दिन गाड़ियां चलाना बंद क्यों नहीं कर देते। पंजाब, यूपी, हरियाणा में कम से कम 1 हफ्ते तक पराली न जले। सरकारी किसानों को समझाएं। केजरीवाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, हम पूरी तरह लॉकडाउन लगाने को तैयार। फायदा तभी होगा जब एनसीआर में भी लॉकडाउन लगे। केंद्र की दलील, लॉकडाउन को अंतिम उपाय के तौर पर देखा जाए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली में AQI 318, नोएडा में 387, गुरुग्राम में AQI 317 और गाजियाबाद में 302 दर्ज किया गया है। प्रदूषण को लेकर एक्शन में हरियाणा सरकार। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में 17 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया। हरियाणा के सोनीपत में एनजीटी के आदेश के बाद सभी तरह के निर्माण के कामों पर रोक। अधिकारियों के मुताबिक आदेश की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रदूषण को लेकर पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर प्रदूषण फैलाने वाली अवैध फैक्ट्रियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद फतेहाबाद में एक्शन में दिखे अधिकारी। डीसी ने खेतों में जाकर जांच की। फायर ब्रिगेड की मदद से पराली की आग पर काबू पाया गया। खेतों में आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। सलमान खुर्शीद की किताब पर नहीं थम रहा विवाद। नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर में तोड़फोड़ और आगजनी। राकेश कपिल समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नैनीताल में घर पर तोड़फोड़ पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, आगजनी ने साबित किया मैं सही था। ये हिंदू धर्म नहीं हो सकता। ऐसे लोगों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह हमला मुझ पर नहीं, हिंदू धर्म पर हुआ है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मुगलों की तारीफ की। बोले, मुगलों ने कभी धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। मुगल भारत को अपना मानते थे। बीजेपी के लिए सिर्फ 80% हिंदू ही भारतीय। जयपुर की राजस्थान कॉलेज में नमाज पर हंगामा। कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ने वाले छात्रों को रोका गया। विवाद पर ABVP और NSUI के छात्र आमने सामने आ गए। अमरावती में हिंसा मामले में महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी नेता अनिल बोंडे गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। भारत सरकार जल्द खोल सकती है करतारपुर कॉरिडोर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पंजाब के सिख नेताओं ने 19 नवंबर से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की है।
दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब बीजेपी के नेता। पंजाब चुनाव, आंतरिक सुरक्षा, किसान आंदोलन और संगठन को लेकर चर्चा। करतारपुर कॉरिडोर खोलने की भी मांग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिन के उत्तराखंड दौरे का आज है आखिरी दिन। रुद्रपुर में बंगाली समाज के साथ संवाद कार्यक्रम और क्षेत्रीय नेताओं के साथ करेंगे बैठक। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, राज्य के 13 जिलों से निकालेंगे शहीद सम्मान यात्रा। शहीदों के परिवारों के सम्मान के लिए बड़ी पहल। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान हुआ तेज। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उत्तरकाशी में रोड शो में भी होंगे शामिल। यूपी में आज से 4 दिसंबर तक बीजेपी के व्यापारी सम्मेलन का आयोजन। व्यापारियों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। कहा, यूपी में इस बार वोट जातीय आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के नाम पर पड़ेंगे। काशी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की हुई प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी पूजा में रहे मौजूद। 107 साल बाद कनाडा से लाई गई है मूर्ति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का गोवा दौरा। कल पणजी में टैक्सी चालकों के साथ करेंगे बैठक। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट की बैठक आज। पेट्रोल डीजल से वैट कम करने पर हो सकता है फैसला। सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर विवाद जारी। केंद्र के फैसले पर आज बंगाल विधानसभा में चर्चा होगी। बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में पहुंचे पीएम मोदी। पारंपरिक आदिवासी लिबास में दिखे पीएम मोदी। कहा, आजादी के बाद की सरकारों ने आदिवासियों का ख्याल नहीं रखा। एमपी के भोपाल को पीएम मोदी का 100 करोड़ के रेलवे स्टेशन का तोहफा। वर्ल्ड क्लास स्टेशन रानी कमलापति का लोकार्पण किया। बोले, कुछ दिन पहले तक लोग रेलवे को कोसते थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शराबबंदी को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिलों के डीएम, एसपी समेत सचिव और प्रभारी मंत्री रहेंगे मौजूद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, शराबबंदी की वजह से कुछ लोग मेरे खिलाफ हुए। हमने तो महिलाओं की बातें सुनी। शराबबंदी का फैसला सर्वसम्मति से लागू हुआ था। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को केंद्र की बूस्टर डोज। राज्यों को टैक्स हिस्सेदारी की 2 किश्तें साथ ही देने का ऐलान किया। 95,000 करोड़ का होगा भुगतान। अहमदाबाद नगर निगम का बड़ा आदेश। अंडा और नॉनवेज के फूड स्टॉल आज से होंगे बंद। धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज समेत सार्वजनिक जगहों पर नॉनवेज की रेहड़ी पर रोक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए थे कर्नल विप्लव। त्रिपुरा में फर्जी खबर रिपोर्ट करने के आरोप में गिरफ्तार 2 महिला पत्रकार को जमानत मिली। हिंसा पर थी खबर। त्रिपुरा सांप्रदायिक हिंसा से जूझ रहा है। गुजरात में मोरबी के एक गांव के करीब 600 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने साधा निशाना। कहा, उड़ता गुजरात। आर्यन क्रूज ड्रग्स केस में वसूली के आरोपों की जांच कर रही मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम ने सैम डिसूजा से तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ की। रविवार को एनसीबी की विजिलेंस की टीम ने बयान दर्ज किए थे। यूपी के कासगंज मामले में अगवा लड़की मिली। मृतक अल्ताफ पर लगा था अगवा करने का आरोप। अल्ताफ के परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने और सीबीआई जांच की मांग की। लखीमपुर खीरी किसान हिंसा मामले पर यूपी सरकार निगरानी में जांच करने को तैयार। यूपी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जिन्हें ठीक समझे उन्हें नियुक्त कर ले। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी फिर से हुई खारिज। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हिंसा के दौरान 8 लोगों की जान गई थी। यूपी के जलएम भर्ती घोटाले में समाजवादी पार्टी के आजम खान की कोर्ट में हुई पेशी। योगी सरकार ने जांच करवाई थी, जिसके आधार पर आजम खान पर एफआईआर दर्ज है। गाजियाबाद में लोनी के एक होटल में रोटी बनाते समय थूक रहे एक शख्स का वीडियो हुआ है वायरल। हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बिहार सरकार की लेसी सिंह का आरोपों पर पलटवार। एक तस्वीर जारी कर तेजस्वी पर जड़ा आरोप। कहा, जिसकी हत्या हुई है उस पर 9 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह का सरगना तेजस्वी की पार्टी का सदस्य है। लेसी सिंह पर रीटू सिंह की हत्या का आरोप है। पंजाब में माइनिंग के काम में लगे क्रशर इंडस्ट्री से बड़े पैमाने पर कथित तौर पर वसूला जा रहा है गुंडा टैक्स। कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक रोजाना तकरीबन 14 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की जाती है।
केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता संजीत की हुई हत्या, बीजेपी का आरोप। पीएफआई की राजनीति शाखा एसडीपीआई के गुंडों ने पत्नी के सामने मार डाला, संजीत के शरीर पर 50 से ज्यादा घाव। दिल्ली में नकली नोटों के सिंडिकेट का हुआ खुलासा, दिल्ली पुलिस ने पंजाब के 2 मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 6 लाख के नकली नोट भी बरामद किए गए। मुंबई के कंजूर मार्ग इलाके में सैमसंग के मोबाइल सर्विस सेंटर में भीषण आग से भारी नुकसान, दमकल की 15 गाड़ियों की मदद से 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया, 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा, फैक्ट्री में लेंटर गिरने से 6 मजदूर घायल हुए, एनजीटी की रोक के बाद भी जारी था काम। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां हुई तेज, 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सीईओ के मुताबिक एयरपोर्ट बनाने के लिए कंपनी का चुनाव हो सकता है। यूपी के झांसी में आज से 19 नवंबर तक होगा राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। अब 24 घंटे के अंदर हो सकेगा पोस्टमार्टम, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया ऐलान, पहले सूर्यास्त के बाद नहीं होता था पोस्टमार्टम। दिल्ली पर डेंगू की मार, 6 साल का रिकॉर्ड टूटा, एक हफ्ते में सामने आई 2500 से ज्यादा केसेस। देश में कोरोना के 10,229 नए मामले सामने आए, एक दिन में 125 लोगों की मौत भी हुई, टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 13 करोड़ के तकरीबन पहुंचा। मध्य प्रदेश के रतलाम में नो वैक्सीन नो नमकीन अभियान शुरू की गई है। नमकीन विक्रेताओं का कहना है कि 25% लोगों ने नहीं लगवाया है अब तक टीका, कोरोना की दूसरी लहर छीन चुकी है कई जिंदगियां। T20 वर्ल्ड कप से लौट रहे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की 5 करोड़ की 2 घड़ी कस्टम विभाग ने जब्त की, हार्दिक के पास घड़ी के बिल नहीं थे। मशहूर कहानीकार और आपका बंटी महाभोज 1 इंच मुस्कान जैसे उपन्यास लिखने वाली मनु भंडारी का 90 साल की उम्र में निधन हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।